पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज। सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज़। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार। देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। 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 मजलूमों का साथी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मिलीनियल्स, यूथ, स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में जहां जहां मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन देखती आंखों, सुनने वाले कानों वाले तमाम अफराद, खुसूसन पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी बिला इम्तियाज़े सूबा कि उनका किस सूबे से ताल्लुक है। आज मैं हंगामी तौर पर इंतहाई अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो दिलाने आया हूं। मेरा काम आपको हकाइक बताना था, बताना है, और जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है तो मैं हकाइक से आगाह करता रहूंगा। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप मेरी बातों को सुनकर आया नजरअंदाज कर देंगे या मेरी बातों को सुनकर कोई हिकमत अमली तरतीब देकर इंसानियत की फलाह और भलाई और बका के लिए कोई अमली इक़दाम भी करेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की फौज की जानिब से गद्दार वतन, मुल्क दुश्मन करार दिए जाने वाला अल्ताफ हुसैन आपसे मुखातिब है। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जो 11 जून 1978 से मुझे सुनते चले आए हैं, जब मैंने APMSO बनाई थी, उनसे भी मुखातिब हूं और उनसे मुखातिब हूं जो मिलीनियल्स हैं, जिन्होंने मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं सुना आमने सामने, जो मेरे 1992 में जब मैं जिला वतन हुआ लंदन आकर, उसके बाद पैदा हुए। आप लोग सब जरा मेरी बातों को गौर से सुनिए।
मैं अपनी गुज़िश्ता 40 साला जिंदगी में कौम को आगाह करने के लिए हक़ाइक़ से आगाह करता रहा हूं, खतरात से आगाह करता रहा हूं, और जो सच और हक है वो बताता रहा हूं। यही वजह है कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात और दूसरी बड़ी सिंध की दूसरी बड़ी जमात साबित शुदा। लोग कहते हैं इंतखाबात में हिस्सा क्यों लिया? इंतखाबात में हिस्सा इसीलिए लिया कि हम बताएं कि हमारी मकबूलियत, हमारे नजरिए की मकबूलियत क्या है, कितने लोग हमारे साथ हैं। उसका बुनियाद डालने वाला, उसका फाउंडर और कौन सा पाकिस्तान का लीडर है जो उस घर पे जिस पे फौज ने ताला डाल दिया है, 9-0 जैसे उर्फ़े आम में कहा जाता है, वहां ना आया हो? कौन सा सदर है जो ना आया हो? कौन सा वजीर आज़म है जो ना आया हो? जितने नाम वाले सियासतदान या मजहबी रहनुमा है, उनमें वाहिद अल्ताफ हुसैन है जिसका आज भी पाकिस्तान में अपना कोई जाती मकान नहीं है। 9-0 मेरी वालदा मोहतरमा मरहूमा जो है उनके नाम था। उनके इंतकाल के बाद शरई एतबार से उसको भाइयों बहनों में उसका हिस्सा होता है, लेकिन मैंने सबसे अपने बहन भाइयों से भी अपील की कि ये एक जिद्दोजहद के लिए हक इस्तेमाल हो रहा है, तो सब बहन भाइयों ने फराग दिली के साथ कहा कि ठीक है, हक के लिए हमारी वालिदा मोहतरमा की भी जिद्दोजहद रही है, वालिद मोहतरम नजीर हुसैन मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की भी तरबियत रही है। तो इसको हक और सच की तबलीग, फरोग और इंसानियत की फलाह बहबूद खिदमत के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। दुनिया का कौन सा इल्जाम है जो मुझ पे नहीं लगाया गया, लेकिन मेरा वजीर आजम इमरान खान की तरह, नवाज शरीफ की तरह, आसिफ जरदारी की तरह या दीगर मजहबी और जितने नेशनलिस्ट कौम परस्त रहनुमा है या सियासी जमातों का रहनुमा है, उनके घर आप देख लीजिए, जबकि मेरा पूरे पाकिस्तान में कोई घर नहीं है अपना जाती। क्या मैं इनसे ज्यादा बड़ा मकान अगर अपने ज़र्फ ज़मीर का सौदा कर लेता तो क्या हासिल नहीं कर सकता था? जी नहीं, ना मेरा मकसद अपने लिए कुछ हासिल करना था, न कल, न आज और न कभी आइंदा होगा। मेरा मकसद हक सच को बताना है, झूठ क्या है वो बताना है, सच क्या है वो बताना है। आपने सबने फौज के प्रोपेगेंडे में आकर, ISI के प्रोपेगेंडे में आके पाकिस्तानियों गद्दार समझा। मैंने आपसे कहा कि गद्दार मैं नहीं हूं, गद्दार पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, बशमूल मौजूदा वजीर आजम इमरान खान। यह भी गद्दार पाकिस्तान है, फौज भी गद्दार पाकिस्तान है और ISI भी गद्दार पाकिस्तान है। आपने कहा कि यह रॉ का एजेंट है, इजराइल का एजेंट है, उनकी जबान बोल रहा है। ये पाकिस्तान
फौज ने नहीं बनाया था, आईएसआई ने नहीं बनाया था, ये अवाम ने बनाया था। लाखों जानों का नजराना देकर, घर बार की कुर्बानी देकर, असमतों की कुर्बानी देकर, मां बहन बेटियों की, छोटे छोटे मासूम बच्चों की कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया था। वो सब गद्दार, बंगाली गद्दार, मुहाजिर गद्दार, शिया गद्दार, अहमदी गद्दार, ईसाई गद्दार, हिंदू गद्दार, सब गद्दार। फौज वफादार। मैं कहता रहा हूं, क्या फौज ने कभी एक भी जंग जीती? आपने जवाब में कहा नहीं जीती। हां, फौज ने बढ़कर हथियार डाले, अवाम ने कभी हथियार नहीं डाले। अवाम फौज की खिदमत के लिए हर जंग में जेवरात, नकदी, जो खिदमत होती थी वो दिफाई फंड में दे दिया करते थे हालत जंग में। अगर फौज ने पाकिस्तान के अवाम को न तहफ्फुज दिया, बल्कि फौज ने बने बनाए पाकिस्तान, अवाम के बनाए हुए पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया 1947 में। आप लोगों ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। आज मैं अपनी बात को तवील नहीं, सिर्फ एक खास मौजू पे बात करना चाहता हूं, जो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान की फौज गद्दारे वतन है, किराए की फौज है, किराए की फौज है, किसी आजाद मुल्क की फौज नहीं है। सुपर पावर्स की किराए की फौज है, बादशाहों के किराए की फौज है। उर्दून में शाह हुसैन बुलाएं, फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए वहां हाजिर है। अंग्रेज उन्हें बुलाएं काबतुल्लाह पे गोली चलाने के लिए, उसके लिए हाजिर है। सऊदी बुलाएं यमन में शियाओं के कत्लेआम के लिए, वहां हाजिर है। सीरिया में बुलाएं तो दाइश बनाकर और अपने फौजी और आईएसआई के कमांडर भेजकर सीरिया में, शाम में अपने आकाओं के इशारे पर वहां दाइश बनाकर सीरिया के खिलाफ जंग करे, जिहादी दस्ते बनाए। अफगानिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में, उसको खंडर बना दिया इस पाकिस्तानी फौज ने, बैरूनी आकाओं के इशारे पर, किराया, पैसा, डॉलर्स, माल लेकर। मेरे भाइयों, माओ, बहनों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है, सबूत और शवाहिद पैदा कर देता है। और मैं कभी बगैर सबूत और शवाहिद की बात नहीं करता। बांग्लादेश में इन्होंने असमत दरिया की कत्लेआम किया, बंगाली मुसलमानों का, इस फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने। एक जंग नहीं जीती। अब 2 रोज पहले सऊदी अरब के बादशाह के वली अहद शहजादे ने पाकिस्तान का दौरा किया।
अब आता हूं मैं उन हकायक पर जो इंतहाई न सिर्फ सबूत है बल्कि मेरी 40 साला जिद्दोजहद का खुला मुंह बोलता सबूत है। इससे इनकार मुमकिन नहीं है। आपने मनाजिर देखे होंगे, इस्तकबाल के मनाजिर देखे होंगे। मैं खैरात नहीं मांगूंगा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, मैं खुदकशी कर लूंगा, मगर IMF के पास खैरात मांगने नहीं जाऊंगा। मैं बादशाहों शहजादों के पास भीख और खैरात मांगने नहीं जाऊंगा। ये कौम को बेवकूफ इस वजीर आजम ने बनाया, फौज का ले पालक, फौज का एजेंट, फौज की गोद में परवरिश पाने वाला। आपने सबने अपनी आंखों से देखा। आप आजाद मुल्क के वजीर आजम हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कोर कमांडर्स हैं। आपको शर्म नहीं आई कि इस्तकबाल कर रहे थे या भिखारियों की तरह से बिछे जा रहे थे, झुके जा रहे थे, लेटे जा रहे थे। गद्दार अल्ताफ हुसैन भीख की खातिर लेट रहे हैं। IMF से वजीर आजम खुदकशी करने के बजाय मुलाकात कर रहे हैं सरबराह से। कोई एक वादा इस शख्स ने पूरा किया? मैं अब आपसे बताता हूं कि सऊदी अरब में बगैर यानी आईन, पाकिस्तान का आईन और कानून ये कहता है कि सरकारी मुलाजमत के बाद 2 साल तक आप जॉब नहीं कर सकते, लेकिन फौज ने हर दफा आईन तोड़ा। अवाम ने आईन नहीं तोड़ा, गद्दार आईन तोड़ने वाली फौज है, उसके जर्नैल हैं, करप्ट जर्नैल। और राहील शरीफ अभी तकरीरा कर रहा है, कभी इस महाज पे कभी उस महाज पे दिखाने के लिए फोटो सेशन करा रहा है, वीडियो सेशन करा के कि ज़रबे अज़्म करूंगा, ज़रबे फला करूंगा, ज़रबे फला करूंगा। अभी रिटायर हुआ नहीं कि रिटायरमेंट से पहले सऊदी अरब के बादशाह की गुलामी कबूल कर ली और आईन तोड़कर वहां जाके 2 साल रेस्ट करने के बजाय नौकरी कर ली सऊदी अरब में। दूसरी तरफ ISI के शुजा पाशा ने दुबई में सिक्योरिटी की नौकरी कर ली बगैर 2 साल का गैप दिए। इनके लिए कोई कानून नहीं है। कियानी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है जनरल। ये जनरल बड़ी बड़ी बातें और दावे करते रहे, रिटायरमेंट के बाद क्यों नहीं पाकिस्तान में जो नए नए फौजी बन रहे हैं उनको तरबियत देने के लिए, उनको अपना तजर्बा सिखाने के लिए मौजूद पाकिस्तान में क्यों नहीं रहे? क्यों खानदान समेत बाहर भाग के ऐश और इशरत कर रहे? तो कैसे बिछे जा रहे थे ये? लेकिन इस इस्तकबाल ने एक पोल न सिर्फ खोल दी बल्कि सबूत दे दिया कि ये पाकिस्तान में हुक्मरान जो हैं सऊदी अरब की हुकूमत से खैरात भीख लेकर सऊदी मिशन की मकासद की तकमील के लिए खिदमत अंजाम पूरी फौज दे रही है और हर हुकूमत से
धमकियां देकर सऊदी अरब की बादशाहत की खिदमत कराती रही है और अपने मुल्क की सरजमीन सऊदी अरब के कहने पर तमाम दीगर इस्लामी मुमालिक में कत्लो गारत गरी करती रही है। यमन का कत्ल हो, इस सीरिया का हो, शाम का, फलस्तीन का हो, अफगानिस्तान में धमाके कराना हो, अफगानिस्तान में लोगों को मारना हो, जिहादी तंजीमें बनानी हो, तालिबान बनाने हो, अफगानिस्तान तबाह कर दिया, ईरान में धमाके करा करा के ईरान में बड़ा जानी नुकसान किया और पाकिस्तान में बाकायदा जिहादी तंजीमें सऊदी मसलक की बना के पाकिस्तान में रहने वाले शियाओं के खिलाफ एक महाज फौज ने बनाया, जिसका सबूत मैं अब आपको देने जा रहा हूं। 2 रोज पहले सऊदी अरब के वली अहद का दौरा पाकिस्तान में होता है तो विजारत दाखिला एक नोटिफिकेशन जारी करती है। विजारत दाखिला वो नोटिफिकेशन जरा दिखाइए मेरे आईटी के साथियों। ये देखिए, ये विजारत दाखिला का, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का बाकायदा लिखा हुआ दावतनामा है कि सोशल मीडिया कैंपेन अगेंस्ट विजिट ऑफ VVIP पीस डेलीगेशन, VVIP डेलीगेशन, ये इनका ईमान है। मेरे लिए VVIP की शख्सियत मेरी नजर में VVI सुपर ताकत अल्लाह की ताकत है और उसके अंबिया इकराम VVIPs उसके नुमाइंदे हैं, उसके पैगंबर हैं, उसके नबी हैं। लेकिन ये VVI सुपर पावर्स उसे कहते हैं जो इन्हें माल देता है। तो आप देखिए कि इसमें क्या लिखा है, VVIPs डेलीगेशन के खिलाफ कैंपेन, और उसमें किसका नाम दे रहे हैं, ये 5 शिया तंजीमों का नाम है। 5 शिया तंजीमों का नाम है और नीचे एरो बना हुआ आपको नजर आ रहा है, जरा इसको देखिए कि डिसिडेंट्स disgruntled elements from Shia community। आप देखिए क्या कहते हैं, शिया कम्युनिटी are mostly involved in this nefarious activity of malign KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Most of the activities, physical, digital, are Karachi based। देखा इनकी नफरत, इंटीरियर मिनिस्टर की नफरत, फौज की नफरत, शिया कम्युनिटी और कराची मुहाजिर। फिर आ गया, कौन आ गया, मुहाजिर कम्युनिटी।
अगर शिया कम्युनिटी किंगडम के खिलाफ अपने जज्बात रखती है तो ये उनका आईनी कानूनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये रखना यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है, दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्री में है। लेकिन उनको इस बुनियाद पर काफिर कह देना, मुल्क दुश्मन करार देना और सऊदी अरब के वली अहद के आने से पहले कराची में ही सऊदी मसलक की बनाई हुई जमात सिपाही साहबा उसने जुलूस निकाला, फिर वही शिया काफिर जो न माने वो भी काफिर, ये जुलूस निकलवाया कराची में। और ये तो 72 सालों से शियाओं के खिलाफ ये काम करवा रहे हैं फौजी, बैनुल अक़वामी सुपर पावर्स और बादशाहतों के सऊदी अरब के मसलक को मुल्क में नाफिज करने के लिए। और बसों से उतार कर आइडेंटिटी कार्ड देखकर ये जमातें जो फौज की बनाई हुई हैं, जो मुहब्बे वतन है, शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी, सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी है, तो ये फौज का काम है कि शियाओं का कत्ल-ए-आम कराएं। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि वो सुन्नियों का वतन होगा या मुसलमानों का होगा? या पाकिस्तान बनाने के लिए कायदे आजम या मुस्लिम लीग ने कहीं ये लिखा था कि इसमें सिर्फ सुन्नी रहेंगे, शिया नहीं रहेंगे? आज फिर मैं बता देता हूं, मेरी किताब अभी 1 महीना पहले सच्ची बातें रिलीज हुई है, उस किताब को पढ़ लेना, जिसमें मैंने साबित किया है कि कायदे आजम बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना अगर फिरका परस्त होते तो वो ख्वाजा, असरा, असना, अशरी शिया थे, तो बनने के बाद वो पाकिस्तान को शिया सल्तनत डिक्लेयर कर देते। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा तुम्हारा दीन मसलक तुम्हारे साथ है। ये था कायदे आजम का नजरिया। लेकिन आज वतन के मालिक जो सुन्नी लीडर कोई नहीं, ना सुन्नी है, सुन्नियों की डिमांड है कि शियाओं को मारो, बल्कि अल्ताफ हुसैन वाहिद मुल्क का लीडर है जो शिया सुन्नी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की जिद्दोजहद करता रहा और आज भी कर रहा है। शियाओं में भी कोई लीडर नहीं इतनी हिम्मत रखता कि वो इस बात को बोले। अल्ताफ हुसैन का नाम हुसैन है, हुसैन गर्दन कटा सकता है, मगर यजीदियत के आगे, जालिम फौज के आगे झुक नहीं सकता, उसका गुलाम नहीं बन सकता। ये इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के लोगों, जरा एक मर्तबा और दिखाएं शिया कम्युनिटी का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया इंटीरियर मिनिस्ट्री से, जो पाकिस्तान में शिया सुन्नी का फसाद, इख्तिलाफ नहीं चाहते, जो पाकिस्तान में इत्तेहाद चाहते हैं। खुदा रसूल के वास्ते बोलो, ये क्यों लिखा शिया कम्युनिटी का लफ्ज?
क्या सऊदी अरब से, उसकी हुकूमत से, उसके बादशाहाना निजाम से शिया कम्युनिटी के लोग क्या इख्तिलाफ रखते हैं? क्या सुन्नी ऐसे नहीं है करोड़ों में जो बादशाहत के, बादशाही निजाम के खिलाफ है, जो बादशाही निजाम के खिलाफ है? बोलो, 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 बोलो। क्या सुन्नी बादशाहत के जालिमाना निजाम के खिलाफ नहीं है? फिर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री मेरे पास नहीं है, फिर मैं कहूंगा दिखाए ताकि दुनिया देखे ये क्यों लिखा, क्या मकसद है? इमरान खान वजाहत करो, वजीर आजम, इंटीरियर मिनिस्टर वजाहत करे ये शिया कम्युनिटी के खिलाफ तुमने ये बकवास क्यों की है? मैं अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर दुआ गो हूं, मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूं। जो लोग शिया कम्युनिटी या किसी कम्युनिटी को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो ऐसे पाकिस्तान को और ऐसे पाकिस्तान बनाने वालों को, दोनों को या अल्लाह नेस्त नाबूद कर दे, गारत कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। बोला पाकिस्तानियों, ये नफरत मैं फैला रहा हूं, यही नफरत पंजाबी मुहाजिर, पठान मुहाजिर, सिंधी मुहाजिर, बलोच पख्तून, बलोच मुहाजिर, ये सारी नफरतें इस फौज ने क्रिएट की हैं। बलोच गद्दार, पठान गद्दार, सिंधी गद्दार, मुहाजिर गद्दार, बंगाली गद्दार, पंजाबी वफादार, ये नहीं चलेगा। ये तुम्हारा सिक्का पंजाबी एंकर पर्सनों, तज्जिया निगारों और फौज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो लोग पाकिस्तान बना सकते हैं और जहां पे तुम कब्जा कर चुके हो, अगर पाकिस्तान के लोग जाग जाएं और मेरी बात समझ जाएं, तो सब मिलकर इस फौज का के खिलाफ नबरदाज़ होकर ऐसा भरपूर पुरअमन एहतिजाज करे कि ये अपने बैरिकों से जर्नैल भाग जाए। और सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री और सबसर्विएंट कंट्री ऑफ अनदर कंट्री? आंसर चाहिए मुझे। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है या किसी दूसरे मुल्क का ले पालक है? जवाब दीजिए, जवाब चाहिए मुझे, जल्दी से। मुझे असल और मौजू पे आना है, बहुत देर हो गई, जल्दी बताइए, बताइए। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है या किसी का ले पालक है? किसी दूसरी कंट्री का गुलाम है? कोई भी दुनिया का गैरतमंद मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के आने वाले का वो बादशाह हो, तुम्हें भीख देने वाला ही क्यों ना हो, क्या आजाद मुल्क के गैरतमंद लोग उसको इजाजत देंगे कि वो अपनी दुश्मनी किसी और मुल्क से हो तो वो तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान में आके उस मुल्क के खिलाफ दुश्मनी निकाले? बोलो। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर।
जो वजीर आजम की तकरीर है उस पे तो मैं क्या तबसरा करूं, उसको तकरीर अगर करनी आती तो वो अब तक खुदकशी कर चुका होता। सिविल नाफरमानी की तहरीक चला के आज बिजली के बिल महंगे कर रहा है, गैस के बिल महंगे कर रहा है, जुल्म करा रहा है, उनकी कारें चला रहा है बादशाहों की। या तो कहता था गैरत हमीयत का जनाजा निकल गया। लगा है शाही बाजार। इन भिखारियों का किरदार तो देखो, देखा तुम लोगों ने? तो अब मैं आता हूं इंतहाई अहम मसले पे कि आजाद मुल्क में कोई भी आदमी आकर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ उस मुल्क की यानी पाकिस्तान में जो आया दूसरे मुल्क का कोई भी हो, वो आजाद मुल्क में जिस मुल्क में वो आएगा वहां की जमीन पर रहकर किसी दूसरे मुल्क को जो उसकी नफरत होगी वो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइए अब मैं आपको बताता हूं, मैं इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताऊंगा कि सऊदी अरब की शाही हुकूमत के शाही वली अहद के शाही वजीर दाखिला आदिल बिन जुबैर, वजीर खारजा आदिल बिन जुबैर और पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह मोहम्मद शाह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग करते हुए इन्होंने पाकिस्तान की जमीन को क्यों इस्तेमाल किया, फौज क्यों खामोश रही, आईएसआई क्यों खामोश रही, इमरान खान क्यों खामोश रहा और शाह महमूद शाह ने सऊदी वजीर खारजा का मुंह क्यों नहीं बंद कराया जो ईरान के खिलाफ उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ईरान दहशतगर्दों का मुल्क है और इस खित्ताए अर्ज, इस कुर्राए अर्ज, इस प्लेनेट से हम उसको खुरज देना चाहिए और पूरी दुनिया को ईरान को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। ये कौन कह रहा है? सऊदी अरब का वजीर खारजा। ये कैसे आजाद मुल्क ने इजाजत दी? बोलो, ये आजाद वतन है क्या? बोलो अल्ताफ हुसैन गद्दार है, बोलो, लिखो। तुम्हारी मां ने इसीलिए तुम्हें पैदा किया है कि तुम गद्दारों को वफादार और वफादारों को गद्दार लिखो। बेशर्मो, बेगैरतो। मैं आपको सऊदी वजीर खारजा की तकरीर सुनवाता हूं। बिस्मिल्लाह, जरा गौर से सुनिएगा। कोई मुल्क के अंदर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कर सकता है? मेरे पाकिस्तान के लोगों, मैं पंजाबियों से मुखातिब हूं, तुम बताओ कि मैं गलत हूं? अल्ताफ हुसैन गद्दार है। ये क्या कर रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज? दो टुकड़े कर चुके हैं ये, 6 से ज्यादा मर्तबा आईन को तोड़ चुके हैं ये फौजी। खुदा के लिए इस फौजी जर्नैलों से, फौज की हाकमियत से निजात हासिल करो, वरना पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये मेरी बद्दुआ नहीं है, ये फौज के करतूत हैं और अवाम की खामोशी है। लानत है ऐसी सियासत के ऊपर, लानत है ऐसी दौलत महलात पर कि जहां जमीरों का सौदा हो, जहां गैरत का
जनाजा निकाल दिया जाए। लानत है ऐसी बादशाहत और महलात के ऊपर। अल्ताफ हुसैन की पैर की जूती के नीचे ऐसे महल और महलात, ऐसी दौलत। मैं आईटी के साथियों से कहूंगा कि जरा पाकिस्तानी अवाम के लिए जो मुझे गद्दार कहते हैं वो अब बताएं कि ये पाकिस्तान की सरजमीन को सऊदी अरब के वजीर खारजा ने इस्तेमाल करके ईरान को खुल्लम खुल्ला गालियां क्यों दी? सऊदी प्राइम मिनिस्टर बताए, वजीर खारजा बताए कि ईरान से हम जंग करना चाहते हैं। खुल के बताएं फौज के लोग कि अफगानिस्तान से हम जंग करना चाहते हैं, हिंदुस्तान से हम जंग करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान को फौजी जर्नलों ने चाइना और सऊदी अरब को भेज दिया है। पिछली तकरीर में कहा था, कभी झूठ नहीं बोला, अल्लाह साबित कर देता है। साबित हो गया, चाइना ने आधा बलोचिस्तान खा लिया है और सऊदी अरब ने अब 20 लाख दे के बाकी आधा पाकिस्तान खरीद लिया है। मैंने पहले कहा था, वरना पाकिस्तान की सरजमीन पे आकर ईरान को अपने मुल्क में जाके गालियां दो ना, जिसको देनी है। पाकिस्तान ने कैसे इजाजत दी तुम्हें? बोलो पाकिस्तानियों, जवाब दो ना। ए पंजाबियों, जवाब दो। ए पंजाबी एंकर पर्सनों, जवाब दो ना। बोलो, जवाब दो, बोलो। तकरीर सुनाइए, क्या कहता है सऊदी वजीर खारजा? Activities in Iran, very strange. Iran has been, since the Iranian Revolution of 1979, the chief sponsor of terrorism. Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks in South America, in Europe, in Saudi Arabia, in other places. Iran has been implicated in smuggling weapons and explosives to terrorist groups. Iran has been implicated in interfering in the affairs of other countries and in providing weapons and training and safe passage for terrorist groups. Iran has been harboring virtually the board of directors of Al-Qaeda, including Osama bin Laden's son, since the events of 9/11. Iran has been facilitating the transport of terrorists across its territory, and so the last country in the world to accuse others of supporting terrorism is Iran. Saudi Arabia has been the victim of terrorism. We have been vigilant and we have been unmerciful in going after the terrorists and those who support them and condone them and finance them. We will continue to do so. We wish to eliminate the scourge of terrorism from the face of this planet, and we hope that every country in the world will do its utmost to do so. I believe that the Iranians are going through difficult problems. The Iranian regime is facing pressure from its own public, and so the Iranian regime is trying to deflect by trying to blame outsiders for the problems of it. सुन लिया आपने? ओसामा बिन लादेन कह रहा है कि उसका बेटा वहां रह रहा है, उसको पनाह दी हुई है। तो वजीर खारजा आदिल बिन जुबैर, तुम ये बताओ पाकिस्तान के अवाम को कि उसका बाप कहां रह रहा था? ओसामा बिन लादेन वो कहां से पकड़ा गया? उसके बेटे को पनाह देने वाला मुल्क टेररिस्ट, और उसके बाप को जिसने पनाह दी अलकायदा के सरबराह को। वो दहशतगर्द नहीं, पुरअमन मुल्क का है। क्या ये अल्फाज ईरान के वजीर खारजा को पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर इस्तेमाल करने चाहिए थे? क्या ये फौज की मर्जी के बगैर, पाकिस्तान की फौज की मर्जी के बगैर ये बात शाह महमूद कुरैशी सुन सकते थे? यही मंसूबा है
खैरात इसीलिए दी है कि हम तुम्हारी सरजमीन पे अब आ गए हैं, यहां से ईरान को देखेंगे और फौज को इस्तेमाल करेंगे, फौजी जर्नैलों को माल देंगे। मैं पाकिस्तान के जर्नैलों को बता देना चाहता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं, मैं हर तरह की कोशिश अपनी करता रहूंगा कि किसी भी छोटे मुल्क पर, पड़ोसी मुल्क पर पाकिस्तान की फौज जारियत ना करे, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दे। मैं आवाज उठाता रहूंगा। मेरे पास आवाज उठाने के अलावा खुदा की कसम अगर कोई और ताकत होती तो मैं अल्लाह की कसम वो जरूर इस्तेमाल करता और तलवार से रोकता। इनको नहीं है मेरे पास। What is this joke? Is a sovereign nation और खैराती मुल्क, भिखारी मुल्क अफगानियों को ये कत्ल करे, ईरानियों में ये धमाके करे, हिंदुस्तान में ये धमाके करे। और कहा कि इंडिया के जासूस को अपने पकड़ रखा है जिसने धमाके कराए। ये तो बताओ किस किस जगह कराए? कामरा बेस पे कराया, पीआईए के हेडक्वार्टर पे कराया कराची में, जीएचक्यू पे हमला कुलभूषण ने कराया। बोलो, ये जीएचक्यू पे हमला फौज की शमूलियत के बगैर नहीं हो सकता था। और पिछली अपने खिताब में दिखाया था कि अभी जर्नैल पकड़े, यानी अस्सामा बिन लादेन के मुखबिरी फौज के कर्नल ने की, जो अमेरिका में आज ऐश कर रहा है। और अभी सीआईए के एक लेफ्टिनेंट जनरल और ब्रिगेडियर पकड़ा गया था, जो मैंने आपको पिछली नशिस्त में बताया था, आईएसआई के। अगर फोटो है तो दोबारा आप देख सकते हैं। मैं आईटी से कहूंगा, ये देखिए, ये आ गया जनाब, ये लेफ्टिनेंट जनरल है, ब्रिगेडियर है। चलो दूसरे की भी दिखा दो, जावेद इकबाल आवान। आगे चलें जी, ये लेफ्टिनेंट जनरल है, ये ब्रिगेडियर रिजवान है। ये देख रहे हैं आप? तो गद्दार तुम्हारी सफों में है। हमको गद्दार मत कहो, बलोच पश्तूनों को, मुहाजिरों को गद्दार मत कहो। गद्दार हम नहीं, गद्दार तुम हो फौजी जर्नैलो, तुमने बेचा हुआ है। किस तरह से? और इसका एक और सबूत दूं कि जिस दिन वली अहद कराची आया, कराची में प्रेस क्लब के सामने मिसिंग पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन एहतजाज कर रही थी कि मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब कराया जाए। तो उनके रहनुमा जो थे राशिद रिजवी को गिरफ्तार करके आज तक लापता किया हुआ है। सैकड़ों शियाओं की गिरफ्तारी की है और लिखा है नोटिफिकेशन में कि कराची गढ़ है। कराची के शियाओं, सुन्नियों, इत्तेहाद कायम रखना, खुदा के वास्ते मेरी कोशिशों को जाये मत करना, मत करना, मत करना। तुम्हें मौला अली का वास्ता, तुम्हें इमामे करबला का वास्ता, मासूमीन करबला का वास्ता, तुम्हें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। शिया सुन्नियों, तुम आपस में झगड़ा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बल्कि शिया सुन्नियों एक हो जाओ और अपने हुकूक की गजब शुदा आजादी के लिए मिलकर जिद्दोजहद करो, मिलकर जिद्दोजहद करो, मिलकर जिद्दोजहद करो, मिलकर जिद्दोजहद करो। साजिश, मेरे सवालों का जवाब इमरान खान दो। इमरान खान की हुकूमत जवाब दे। पाकिस्तान के एंकर पर्सन, फौज के एजेंटों,
दिफाई तजिया निगारों जवाब दो। पाकिस्तान में रहकर ईरान को गालियां बकने, उसको तबाह बर्बाद करने की बातें करने का क्या मतलब है? भीख के एवज दे दिया सऊदी अरब को आधा, चाइना को दे दिया। मैं आपको यही बताने आया था, यही सुनाने आया था। ये वीडियो लॉग मैं आईटी वालों से कहूंगा, मेरा वीडियो जो ये ब्रीफिंग है, साथियों से गुफ्तगू है, अवाम से गुफ्तगू है, इसका फौरन बना के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर सब जगह डाल दें। जिन्होंने मेरा खिताब आज का नहीं सुना है वो सुन लें कि फौज पाकिस्तान की किस तरह पाकिस्तान को फरोख्त कर चुकी है। और बढ़ बढ़ के कहते हैं बड़ा फख्र है कि खैरात लेने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा अहम किरदार है। खैरात नहीं ली, खैरात के बदले पाकिस्तान बेच दिया चाइना और सऊदीया के आगे। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ बात करना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनरेबल distinguished members of the United Nations, President, Prime Ministers of all the democratic countries. Good evening. A very important matter that needs urgent attention from the United Nations Secretary General, democratic presidents and prime ministers of the world. If we are to prevent war, firstly, I need to ask a question. Can a sovereign nation allow another sovereign nation to use its soil? Bolo, can you give me the answer, please? Can any nation, sovereign nation, can allow any nation can allow another sovereign nation to use its soil to preempt an act of war? Pakistan did just that. 17th February 2019, Saudi Foreign Minister Adil Al-Jubair held a joint press conference with Pakistani Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi. Shah Mahmood Qureshi in Pakistan. Saudi Arabia. Honorable members, Saudi Arabia violated all diplomatic and international covenants to respect a sovereign nation's integrity. Pakistan permitted to whom? Permitted the Saudi foreign minister to state derogatory statements amongst many. He stated
What he stated. Pakistani permitted the Saudi minister to state derogatory statements amongst many. He stated, many people were there. He stated that. What he stated? He stated that we, what was he saying? Foreign Minister of Saudi Arabia, we wish to eliminate this scourge of terrorism from the face of the planet. आप बताइए, ladies and gentlemen, can you please tell me what does it mean to eliminate, to scourge? What does it mean? In Pakistan soil? These words, which is stated by Saudi foreign minister, these words are tantamount to an act of war. Tantamount to an act of war. Is tantamount to an act of war, accusing another sovereign foreign nation in Pakistani soil, that nation, that Iran, is harboring terrorists. But Pakistani ministers didn't intervene, neither intervene or stop him. Don't say these words. This is Pakistan, not Saudi Arabia. You are not allowed to say these words, to use our soil. No. लेकिन मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, थैंक यू वेरी मच लेडीज। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये लफ्ज कैसे इस्तेमाल करते, कैसे इंटरवीन करते। भीख वाले कभी खैरात वाले इंटरवीन कर सकते हैं, इतनी जुर्रत नहीं है इनमें इतनी ताकत नहीं है। खुदा के वास्ते फौजियों, पाकिस्तानियों, कभी अहमदीस के खिलाफ, कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ, कभी हिंदुओं के खिलाफ ये ऐलाने जिहाद करते रहते हैं, और शियाओं के खिलाफ तो जब से सऊदिया की गोद में डाला है पूरे मुल्क को, उसके बाद से यहां सऊदी माल से, पैसे से असला भी आया, टेररिस्ट भी आए, ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुले, और आज तक पाकिस्तान is the epicenter of all terrorism and supported by Saudi Arabia. बोलो पाकिस्तानियों, अल्ताफ हुसैन को गद्दार बोल लो ना, बोलो। बस मेरी यही अपील है पाकिस्तान के लोगों, शिया सुन्नी की बुनियाद पर, देवबंदी बरेलवी की बुनियाद पर, या किसी भी मजहबी नाम पर, खा जिन्हें आप माइनॉरिटीज कहते हैं वो भी पाकिस्तानी है, खा हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, किसी भी मसलक के हो, पारसी हो, वगैरह वगैरह, हत्ता के यहूदी हो, आपको नहीं लड़ना। वो शहरी हैं इस मुल्क के। कायदे आजम के पाकिस्तान को पाकिस्तानी फौज ने कब्जा करके बदल दिया है। पाकिस्तान बदल जाएगा, वो फौजिस्तान बन चुका है।
पाकिस्तान के नाम से, दुनिया के नाम पे से मिट जाएगा अगर पाकिस्तानी कौम नहीं जागी। आखिर में ये कहूंगा, पाकिस्तानी कौम, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो पंजाबी इज़्म छोड़ो, पंजाबी इज़्म छोड़ो, फौज की हिमायत छोड़ो, उठो, पाकिस्तान को बचाओ। कोई नहीं बचा सकता सिवाय अवाम के। जो लीडर पाकिस्तान के पंजाब के हैं वो सब फौज के एजेंट थे, एजेंट हैं। अवाम को उठना होगा, अवाम को खड़ा होना होगा, स्टूडेंट्स को आना होगा, फौज से निजात हासिल करनी होगी, तभी पाकिस्तान बच सकता है। अवाम पाकिस्तान को बना सकते हैं तो अवाम बचा भी सकते हैं, लेकिन पहले फौज से निजात हासिल करने की तरकीब सोचनी होगी। मैं एक बार फिर इमरान खान की मौजूदा हुकूमत और फौज के, पूरे फौज के जर्नलों को और कमांडर्स के तर्ज अमल की खुले अल्फाज में मजम्मत करता हूं कि उन्होंने सऊदी हुकूमत को पाकिस्तान की सरजमीन एक पड़ोसी मुल्क ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत दी। मजम्मत करता हूं। आई स्ट्रांगली कंडेम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह आप सबको हिदायत दे। इसके साथ मैं आपसे कहता हूं, सोचिए आपको क्या करना है। पाकिस्तान को चाइना और सऊदीया के हवाले करना है या बचाना है? इन पे गौर कीजिए सवालों पर। इजाजत चाहता हूं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हक बताता रहूंगा। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।